बेशक इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया हो, लेकिन इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्थिति पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल रसातल में चली गई है और जितने अगर वो लगातार बाकी सभी मैच जीत भी जाती है तो वो 50% पॉइंट्स ही हासिल कर पाएगी, जो उसके लिए फाइनल में पहुंचने के लिए काफी नहीं होंगे। और न्यूजीलैंड की टीम की हालत तो और भी ज्यादा बदतर है, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली थी पिछली बार भारत से और भारत को हराकर वो चैंपियन बनी थी। लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो है वो ये है, ऑस्ट्रेलिया 75% अंकों के साथ पहले स्थान पर है, साउथ अफ्रीका 71.43 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम 58.33% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और चौथा स्थान है इस समय श्रीलंका का 55.56% अंकों के साथ और पांचवें नंबर पर है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान 52.38 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बना हुआ है। तो फिलहाल इस वक्त स्थिति यह है कि पाकिस्तान के लिए और इंडिया के एंगल से अगर हम देखें, वैसे तो हम सभी टीमों का आकलन करेंगे इन 5 टीमों का, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा यही होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पर उसकी नजरें होंगी, भारत ऑस्ट्रेलिया पर उसकी नजरें होंगी और भारत इंग्लैंड पर उसकी नजरें होंगी। और इसमें उसके लिए अच्छा यही है कि अगर एक टीम उसके ऊपर की कोई टीम जीत रही है तो वो जीतती चली जाए और जो हार रही है वो हारती चली जाए। यानी या तो इंडिया जीते तो इंडिया जीतती चली जाए, वो आगे जितने उसको 7 मैच खेलने वो जितना जीतेगी उतना अच्छा रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया भारत में आकर भारत को भी हराए और लगातार वो जीतती चली जाए, क्योंकि एक स्थान उसके लिए बनना बहुत ही जरूरी है। या तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचे या भारत फाइनल में पहुंचे या साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे, दूसरा स्थान खाली रहना चाहिए। तभी पाकिस्तान अपने सारे मैच जीतकर या ज्यादा से ज्यादा मैच जीतकर अपनी स्थिति को सुधार कर सकता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत को अभी जो है अवे सीरीज देखें तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो एकमात्र मैच है इस मौजूदा सीरीज का 5वां मैच जो एजबस्टन में 1 जुलाई से खेला जाने वाला है, उस पर नजरें टिकी हुई हैं और 2 मैचों की सीरीज भारत को खेलनी है बांग्लादेश से, जो भारत के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जरूर मुश्किल होने वाली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सीरीज जो है उस पर भारत की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भारत में खेलना है और भारत में जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। अगर हम देखें तो 2004-2005 के बाद ऑस्ट्रेलिया कोई भी टेस्ट सीरीज भारत में जीत नहीं सका है। तो ये एक अपने आप में एक अच्छा भारत के लिए अच्छा पॉइंट है, क्योंकि 2001 वाली जो सीरीज थी जिसमें हरभजन और लक्ष्मण चमके थे, वो भारत सीरीज 2-1 से जीता था, जबकि लगातार 16 मैच जीता था तब ऑस्ट्रेलिया और भारत ने उसका विजय क्रम को तोड़ दिया था। उसके बाद 2008-2009 में अगर आप देखें तो भारत ने 2-0 से वो सीरीज जीती। उसके बाद 2010-2011 की अगर हम सीरीज देखें तो उसमें भी भारत विजयी रहा और ये यहाँ पर भी भारत जो है दोनों मैच सीरीज के जीतने में कामयाब रहा था और 2012-13 में भारत ने 4-0 से सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जमीन पर और 2016-17 में भारत 2-1 से फिर विजयी रहा। तो जाहिर सी बात है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आती है तो ऑस्ट्रेलिया के हाल बेहाल रहते हैं और भारत के लिए उतना ही अपनी स्थिति को मजबूत करने का बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा। तो इस तरह से अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, 2 बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने हैं, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत को ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है और उसके बाद भारत को अन्य टीमों को देखना होगा कि उनकी स्थिति क्या रहती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है श्रीलंका के खिलाफ और 4 टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेलने हैं, ये दोनों अवे सीरीज हैं और होम सीरीज उसकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसको 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो इस तरह से भी 11 टेस्ट मैच अभी खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो अभी 75% अभी बेशक उसका जो परसेंटेज है अंकों का वो अभी काफी नहीं होगा उसको फाइनल में पहुंचाने के लिए, क्योंकि 11 टेस्ट मैचों से काफी कुछ स्थिति उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसको अभी सीरीज जो भी है इंग्लैंड से खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया से खेलनी है और उसके अलावा होम सीरीज जो है वेस्ट इंडीज से खेलनी है। और वहीं श्रीलंका की टीम, हालांकि वो भी अभी पाकिस्तान से ऊपर है, लेकिन श्रीलंका को अभी 2 मुश्किल सीरीज खेलनी होंगी और वो भी विदेश में जाकर, इंग्लैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, जिसमें उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और वहीं होम सीरीज उसको वेस्ट इंडीज से खेलनी होगी। तो वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को अभी जो विदेश में सीरीज खेलनी है श्रीलंका से खेलनी है 2 टेस्ट मैचों की और अपने घर में खेलनी है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से। यानी जो मुश्किल टीमें हैं उनसे उन्हें अपने घर में खेलना है और जो कमजोर टीम है उससे उन्हें
कमजोर ही कहूंगा मैं, क्योंकि श्रीलंका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले थोड़ा हल्का माना जाता है, लेकिन अवे सीरीज उसको खेलनी है बाहर जाकर 2 टेस्ट मैचों की। तो जाहिर सी बात है कि अब ये सिनेरियो बहुत ही रोमांचक हो गया है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता हो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक स्थान अगर कहीं कोई खराब करता है, चाहे वो साउथ अफ्रीका करे, चाहे ऑस्ट्रेलिया करे, चाहे इंडिया करे, तब पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, फाइनल में आने का स्थान बन सकता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड का मैच जीतना या मैच को ड्रॉ कराना ही काफी होगा, क्योंकि उस स्थिति में भी भारत सीरीज जीत जाएगा अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो। क्योंकि उसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया से, और जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से अपने घर में खेलना और विदेश में खेलना दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन अब तो हम विदेश में भी लगातार 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत चुके हैं, लेकिन भारत में जो है ऑस्ट्रेलिया को हराना थोड़ा सा आसान रहता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कितने चांसेस हैं इंडिया और पाकिस्तान के? अपनी राय, आपकी राय काफी महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।